नमक हराम आपके लिए गाली है तो नमक हराम सबके लिए गाली होनी चाहिए। नमक हराम शब्द जो है प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होता है, अमित शाह पर भी लागू होता है। अगर आडवाणी जी का कॉन्टेस्ट लें तो मैंने अमिताभ बच्चन को उसकी औकात याद दिला दी थी, तो अमिताभ बच्चन अगले दिन अपने घुटनों पर आ गए थे, बोले साहब हम तो नाचने गाने वाले लोग हैं, आप जैसा कहोगे हम करेंगे। ये भीष्म बाल ठाकरे का पुत्र है, जो बाणों को तोड़ना भी जानता है, बाणों को मोड़ना भी जानता है, बाणों के सवालों के जवाब भी देना जानता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए एक बार फिर आपके बीच में लेकर के मुंबई की वो खबरें जिन खबरों को आज मीडिया ने कुछ प्राथमिकता दी, उद्धव ठाकरे के बयानों को प्राथमिकता दी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने बहुत क्लियरली बोला कि मुंबई को पाकिस्तान बोला गया। कुछ नमक हराम लोग जो यहाँ का खाते हैं वो कहीं और का खाते हैं। वैसे तो ये आजकल कहावत जो है पूरे हिंदुस्तान पे लागू होती है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लागू की गई थी। क्रिकेट मैच के ऊपर मुसलमानों के ऊपर बोला गया था कि खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। उसी तरह से कुछ बोल दिया हमारे उद्धव ठाकरे जी ने। उद्धव ठाकरे जी सनातन धर्म और हिंदुत्व की मतलब वो व्याख्या करते हैं और एक सही तरह की वो व्याख्या है जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पिता की परिपाटी को आगे लेकर के गए। मैं एक बड़ा फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। एक बार किसी ने बाल ठाकरे से सवाल किया था कि आपकी पार्टी में जो है तानाशाही है, आप डिक्टेटर टाइप अकेले बने रहना चाहते हैं। तो बाल ठाकरे ने कहा था पार्टी के लिए जरूरी है, मैंने इस्तीफा दिया लेकिन मैं दोबारा आया, पार्टी के लिए जरूरी होता है तानाशाह बनना, क्योंकि वहां अपने हिसाब से काम कराना होता है। यह फर्क है शिवसेना में और कांग्रेस में। और एक फर्क यह भी है, डिक्टेटर और बाल ठाकरे का अनुसरण किसने किया? मोदी ने। मोदी जी ने जो अनुकरण किया है वो थोड़े अलग तरीके का है, इसकी समीक्षा कर सकते हैं हम। लेकिन उद्धव ठाकरे ने दशहरा पर जो भाषण दिया वो मार्मिक भाषण था। जिस तरह से एक कहते हैं ना कि जब भीष्म का वध किया गया था तो किसी हिजड़े का सहारा लिया गया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पर चल रही है और उसी तरह से कंगना रनावत को सामने करके बाण चलाए जा रहे हैं भीष्म पर। लेकिन ये भीष्म गंगा पुत्र नहीं है, ये भीष्म बाल ठाकरे का पुत्र है, जो बाणों को तोड़ना भी जानता है, बाणों को मोड़ना भी जानता है, बाणों के सवालों के जवाब भी देना जानता है। उद्धव ठाकरे ने जो रैली में अपनी बोला, जो ऑटोडोरी में बुलाई गई थी, उद्धव ठाकरे साहब ने बड़े माकूल जवाब दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। जाहिर है मैं भी अगर किसी प्रदेश का मुखिया होऊंगा और जिनको रोजी रोटी मेरे प्रदेश से मिल रही होगी, अमिताभ बच्चन की हिम्मत नहीं होती है कहने की, एक बार बोल दिया था तो बाल ठाकरे ने अमिताभ बच्चन को उसकी औकात याद दिला दी थी, तो अमिताभ बच्चन अगले दिन अपने घुटनों पर आ गए थे, बोले साहब हम तो नाचने गाने वाले लोग हैं, आप जैसा कहोगे हम करेंगे। लेकिन कंगना रनावत के पीछे कौन है? कौन है वो छुपा हुआ चेहरा जो देश में उस हिंदुत्व को मिटा देना चाहता है, जो हिंदुत्व भारत के लोकतंत्र की पहचान है। वो हिंदुत्व जिसको इंदिरा गांधी नहीं मिटा पाई, वो हिंदुत्व सारे अनारकी दलों पर इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन शिवसेना पर बाल ठाकरे से मीटिंग के बाद कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ये तो रही इतिहास की बातें। अब बदतमीजी की बातें हो जाए कि किस तरह से कंगना रनावत उद्धव ठाकरे के बारे में बोलती हैं, उद्धव ठाकरे को नाम लेकर के बोलती है। वाह, नाम लेकर के बात कीजिए, हम मोदी का नाम लेकर बात करते हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा आप बोलती हैं, हिमाचल की होने के नाते हिमाचल के लोगों को गालियां नहीं आती। आप हिमाचली संस्कृति से भी नहीं हो, आप भवानी मां की संस्कृति से भी नहीं हो, आप हिमाचल पुत्र की संस्कृति से भी नहीं हो, क्योंकि हिमाचल का इतिहास जानने वाले लोग जानते हैं कि हिमाचल के लोगों को तेज आवाज और गालियां पसंद नहीं है। नमक हराम आपके लिए गाली है तो नमक हराम सबके लिए गाली होनी चाहिए। नमक हराम शब्द जो है प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होता है, अमित शाह पर भी लागू होता है। अगर आडवाणी जी का कॉन्टेस्ट लें तो नमक खिलाकर के सांप को पालना, यह बड़ी एक कहावत है। लेकिन कंगना रनावत यहां ही नहीं रुकती, जो बयान देती हैं वो ऐसा बयान देती हैं
जो जहर भरा होता है, जो इशारों में दिया जाता है, इस बयान को सुनवाना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयज है, हिमाचल है, जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देवभूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना, क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की। तो बहुत ज्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे, लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं, आप खुद के लिए अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं। लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। ये बयान सुन लीजिए, ये उस अभिनेत्री का बयान है जिस अभिनेत्री ने पूरे देश का 3 महीने लल्लू काटा कोरोना के डेटा छुपाने के लिए, और अर्नब गोस्वामी तो गिरफ्तारी के डर से फरार ही हो गया है। इतना बड़ा क्रांतिकारी होता तो गिरफ्तारी देता, सच्चा होता तो। वो बात करता है प्रेस की स्वतंत्रता की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कई स्टेट्स में ऐसे ऐसे पत्रकारों को आतंकवादी बनाकर के डाल दिया जाता है, उस पर अर्नब गोस्वामी का मुंह चुप रहता है, गूंगा रहता है अर्नब गोस्वामी। कभी तो सामने आ चलिए। उद्धव ठाकरे कह के आवाज लगाने वाला अर्नब गोस्वामी, आज मैं आवाज लगाता हूं। कहां छुपा है अर्नब? सामने आ। कहां छुपी है कंगना? मुझसे बात कर, मुझसे डिबेट कर, एक हिंदुस्तानी से बात कर। शिवाजी की परंपरा को चैलेंज करने वाली कंगना रनौत, मुझसे बात कर। ये मेरी भाषा नहीं है कंगना रनौत, मैं तो ये बोलूंगा श्रीमती कंगना जी आइए, आपका स्वागत है, अपने विचार रखिए। लेकिन इस तरह का जहर हिंदुस्तान में मत घोलिए कि जो जहर संस्कृतियों में घुल जाए, देश की फिजाओं में घुल जाए, आपका कल नाम गद्दारों में लिखा जाए। आज तो आपकी सत्ता है, आप तो किसी को भी गद्दार बोल सकते हो, आपका हक है, राष्ट्रवादी लोगों का हक है, जिन्होंने अपना नाखून भी देश के आंदोलन में नहीं गवाया। तो कंगना रनौत कब जवाब दोगी? शायद जवाब कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही एक्ट्रेसेस खड़ी की जाती हैं, ऐसे ही बवाल खड़े किए जाते हैं, सरकारें बदलने का चैलेंज हो जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बीच एक चैलेंज दिया जिसमें हिम्मत तो मेरी सरकार गिरा के दिखाया। राज्यपाल ही बैठा था कोश्यारी, जो आधी रात को फडणवीस को शपथ दिलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बीच मैं अगली सीरीज लेके आऊंगा महाराष्ट्र के उस व्यापक में जो फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में ऐसा व्यापक हुआ है, मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, सब जगह हुआ है। बायर की वो न्यूज पर मैं खबर लेकर के जल्दी आऊंगा दोस्तों आपके बीच। इन नंगों को नंगा करना जरूरी है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।